अभी प्रकाश दरेकर जी ने हमें रूपरेखा दी इस कार्यक्रम की, इस योजना की, इस विचार की। ऐसे स्वयं पुनर्वास के शिल्पकार प्रवीण भाऊ दरेकर जी। अब प्रवीण भाऊ आप तो थोड़े नाम थे, मैं ले सकता हूं सबके नाम, पर मुझे लगता है कि सम्मान्य मंच ही करना ठीक है, फिर नाम भूलने का सवाल ही नहीं उठेगा। सभी मेरे साथी आमदार, पूर्व खासदार, हमारे पार्टी के सभी सम्मान्य नेतागण, पर वास्तव में आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु, आज के इस कार्यक्रम से के सबसे अहम अगर कोई स्टेक होल्डर्स हैं तो आप सब हैं। मैं आप सबका साधुवाद करता हूं, आप सबका नमन करता हूं और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को शिव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और जिस प्रकार से ये 15 सोसाइटीज बन रही हैं और प्रवीण भाऊ ने बताया कैसे पूरा बदल रहा है सभी का, मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में ये 15 नहीं 1500 सोसाइटी बनेंगी और उसके लिए देवेंद्र जी को, महाराष्ट्र की सरकार को, बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या कानूनी परिवर्तन करने से जो संभव मदद लगेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में ये दोनों की सरकार आपके लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में ये संदेशा दिया है कि हर एक व्यक्ति जो आज कच्चे मकान में रहता है, जिसको आज मजबूरी से झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है, जिनकी बिल्डिंगें चरमरा गई है, उनको नई बिल्डिंग की आवश्यकता है, सभी को अपना पक्का घर मिले, वहीं पर मिले जो वो आज रहते हैं। ये संकल्प लेके नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी ने अपना तीसरी बार सरकार का कार्यकाल शुरू किया है और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, 3 गुना ज्यादा काम करेंगे, 3 गुना ज्यादा तेजी से काम होगा, 3 गुना ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र में एनडीए की सरकार आपके जीवन को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उसके लिए जो संभव कदम होगा हम सब करने के लिए तत्पर हैं। उत्तर मुंबई एक नए विकास के साथ गत 7 महीनों से जुड़ा है। चुनाव के पहले मैंने आपको वादा किया था कि 1000 बेड का अस्पताल बागा थाने रेलवे मेट्रो स्टेशन के बाहर बनेगा। आप जाके देखिए कितनी तेजी से वहां पे काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तर मुंबई के जागरूक नागरिक ने इश्तिहार देखे होंगे पेपर में। मैंने विधानसभा के चुनाव के पहले एक और वादा किया था कि अब एक दूसरा अस्पताल, 1000 बेड का दूसरा अस्पताल पश्चिम क्षेत्र में हम बनाएंगे। बागा थाने का तो काम चल रहा है, आपने हाल में देखा होगा। अब कांदिवली पश्चिम में एक और चारकों पे ही दूसरा 1000 बेड का अस्पताल शुरू होने जा रहा है। प्रवीण भाऊ जब सब सेल्फ डेवलपमेंट से इतने अच्छे अच्छे घरों में रहेंगे तो उनको उतनी अच्छी स्वास्थ्य सेवा भी देना हम सबका धर्म है। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने
तो जो बड़े बड़े काम किए हैं, जो कोस्टल रोड अब वर्ली से बांद्रा तक आई है, जिसका काम वर्सोवा तक शुरू हो गया है, देवेंद्र भाऊ ने ये विश्वास दिलाया और ये संकल्प लिया है कि जल्द ही उसकी एक आखिरी परमिशन बाकी है मैंग्रोव्स की। और देवा भाऊ, अगर सॉल्ट पैन लैंड से वो मैंग्रोव की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो सॉल्ट पैन मेरे पास है, उसको लेके मैंग्रोव को हम रिप्लेस कर दें और कोस्टल रोड का काम पूरा मीरा भयंदर और आगे वसई तक और विरार तक, तो कोस्टल रोड का काम कुछ ही महीनों में वर्सोवा से आगे उत्तर मुंबई तक आएगा। और आप सबको सेवा के लिए हमारे नेता, हमारे आमदार, हमारे मुख्यमंत्री को मिलने जाना हो तो अपने घर से हम निकलेंगे और आधे घंटे में विधान भवन पहुंच जाएंगे। और अभी अभी देवा भाऊ ने एक और मुझे जानकारी दी जिसका मुझे सपने में भी कल्पना नहीं थी। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि अटल सेतु, और वो भी अगर देवेंद्र जी और नरेंद्र भाई नहीं होते तो ये भी सपना 60 साल से 1960 के आसपास इसकी पहले कल्पना की गई थी। 1960 से 2014 तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। सरकारें आई, सरकारें गई, लोगों ने बड़े बड़े वादे दिए, लेकिन ये देवा भाऊ है जिन्होंने 2014 में आते ही इसका काम अपने हाथ में लिया। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उसकी भूमि पूजा हुई, 18 में काम शुरू हुआ और अब 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अटल सेतु का काम खत्म करके अब मुंबई, जो एक आइलैंड सिटी की परेशानी की वजह से शायद देश का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड शहर बन गया था, और उत्तर मुंबई तो सबसे ज्यादा लोगों को झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब हम मेनलैंड के साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ा क्षेत्र मुंबई के साथ जुड़ गया है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि अटल सेतु से नए एयरपोर्ट के लिए आप रोड जल्दी से जल्दी बना दीजिए। तो देवा भाऊ बोलते हैं वो रोड तो मैं बना ही रहा हूं, पर अब एक नया कोस्टल रोड अटल सेतु से ही निकल के सीधा नए एयरपोर्ट तक भी देवा भाऊ बनाने जा रहे हैं। मैं बड़ा संतुष्ट हुआ, बड़ा खुश हुआ। तो देवा भाऊ तो अपने मैजिक वॉन्ड से, जादू से नई नई चीजें निकालते रहते हैं। उन्होंने कहा यही नहीं, थाना के और बोरीवली के लोगों को तकलीफ नहीं हो उसके लिए मैं एक और रोड थाना से सीधा नए एयरपोर्ट के लिए बना रहा हूं। मैंने कहा वो तो हम सबको पता है, संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से आप टनल खोल रहे हो। वो बोले नहीं, वो तो पुरानी बात हो रही, वो काम तो अलग चल रहा है, उसके तो शायद टेंडर भी दे दिए, पर उसके आगे थाना से कनेक्टिंग रोड जो नए एयरपोर्ट को सीधा लोगों को लेके जाए, तो फिर चारकोप और उत्तर मुंबई के सभी नागरिकों को फिर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आज अब हम नए एयरपोर्ट के लिए हमें जाना होगा 2-3 साल बाद, तो हम सोचेंगे कि हम नैरीमन पॉइंट और अटल सेतु होते हुए जाएं या संजय गांधी पार्क के नीचे से जाके थाना से होके जाएं। हमारे पास दो उपलब्ध होंगे ऑप्शंस और हम चूज कर सकेंगे कि आज इच्छा हो रही है संजय गांधी नेशनल पार्क से होके जाए तो इस तरफ से जाएंगे, और कभी अटल सेतु के मार्ग से जाना हो तो उस तरफ से जाके लगभग पौने घंटे में हम यहां से सीधा नए एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे, पौने घंटे में। आप कल्पना करिए कितना बड़ा परिवर्तन
ये आधारभूत सुविधाएं आने से उत्तर मुंबई में होने जा रहे हैं। देवेंद्र जी ने एक वर्षों से जो समस्या थी, बारिश में पानी से सड़कें टूटने की जो तकलीफें हम सबको सहन करनी पड़ती थी, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर मुंबई की सभी सड़कों को सीमेंट कंक्रीट करने का जो काम किया है, मैं समझता हूं इससे बड़ा सेवा यातायात के लिए हम सबके लिए कुछ हो नहीं सकती। पहले हमारा सूरज का पानी सीधा इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, यहां से सीधा समुद्र में बिना ट्रीटमेंट के वर्षों से, दशकों से प्रदूषित कर रहे हैं हमारे समुद्र को। देवा भाव आए, देवा भाव ने निर्णय लिया लगभग 30,000 करोड़, जो देवेंद्र जी 26,000 करोड़ खर्च कर जितना गंदा पानी मुंबई में बनता है वो सब प्रोसेस होके बिना प्रदूषित करे अब समुद्र में जाएगा। ये हिम्मत वाला काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। मैं इतने काम गिना सकता हूं मित्रों कि फिर ये कार्यक्रम शायद भोजन के भी आगे चले जाएगा, लेकिन जो हमने संकल्प लिया था, जो हमने आपको सबको वादा किया था कि पूरे उत्तर मुंबई को हम एक उत्तम मुंबई बनाएंगे, जो हमने आपको वादा किया था कि हर झोपड़पट्टी वासी को, हर उस चौल में रहने वाले परिवार को एक अच्छा पक्का घर देंगे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा परिवार, हमारे बच्चों को ऐसे शर्मनाक हालात ना पड़े। ये वादा पूरा करने के लिए मैं समझता हूं आज का ये कार्यक्रम यादगार रहेगा, एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ऐसे कई सोसाइटीज जो बिल्डरों के चंगुल में नहीं फंसना चाहती, जो परेशान है बिल्डरों के कुकार्यों से, कई लोगों ने प्रोजेक्ट दिया लेकिन वो आज भी बेघर है, उनके लिए एक नया मार्ग देवा भाव और प्रवीण भाव के प्रयासों से आज खुल रहा है। और मुझे लगता है सेल्फ डेवलपमेंट स्कीम से मैं आप सबको आमंत्रण करता हूं कि आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में संदेश लेके जाएं, हमारे आमदार भी प्रोत्साहित करें अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। छोटे बड़े सभी प्रकल्प अगर सेल्फ डेवलपमेंट से आगे बढ़ते हैं, तो अगर कोई अपात्र है, अगर किसी के पास ग्राउंड+1 2 स्टोरी का झोपड़पट्टी है, कई सारे जो समस्याएं, उसका हल भी ये सेल्फ डेवलपमेंट के मार्ग से झोपड़पट्टी वासियों को भी मिल सकता है। और मैं समझता हूं आप सबको अपने भविष्य का, अपने उज्जवल भविष्य का शिल्पकार स्वयं बनने का ये जो नया रास्ता खुला है, महाशिवरात्रि के पावन अवसर के पूर्व संध्या पर ये इतनी बड़ी सौगात जो 15 हाउसिंग सोसाइटीज को मिली है, मैं उम्मीद करता हूं पूरे उत्तर मुंबई में एक लहर बने, एक नया मार्ग बने, एक नया आगे के लिए हम सबको रास्ता बने, जिससे हम सब अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और इस क्षेत्र के उद्धार के लिए आगे काम करें। देवा भाव, आपका आशीर्वाद उत्तर मुंबई पे सदैव रहे और आगे चल के भी रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अब तक डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा में लगी थी, आगे आने वाले दिनों में हम सबको अब ट्रिपल इंजन का काम करना है। ट्रिपल इंजन तो आप समझते हैं ना, डबल स्पीड से अब काम नहीं चलेगा, अभी ट्रिपल स्पीड से हमें काम करना है। और आगे आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हमारे पास 42 सीटें हैं, 42। हमने संकल्प लिया है कि उत्तर मुंबई से 38 से अधिक नगर सेवक
चुन के भेजेंगे उत्तर मुंबई से। वैसे तो सभी आमदार यहाँ पे उत्सुक हैं आपसे कुछ मांगने के लिए, पर मुझे लगता है ये मांगने वाला दिन नहीं है, ये तो सेलिब्रेशन वाला दिन है, ये तो उत्सव मनाने वाला दिन है। तो आगे हमारे 38 नगर सेवक आने के बाद आगे उनको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये उत्तर मुंबई के सभी नागरिकों को बहुत उत्साह है इस विषय में। लेकिन मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं आपको लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि 38 नगर सेवक महायुति के हम आपकी झोली में डालेंगे और ब्रांड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महायुति के प्रतिनिधियों द्वारा ट्रिपल इंजन हमारे नागरिकों की सेवा करेगी। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद पीयूष जी।